अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 166 थर्ड पार्ट है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सकलानी कॉल्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नहीं पुत्री, महादेव का वरण करने के पश्चात तुम इन लोगों के साथ पाताल लोक कैसे जा सकती? हमारा तो सारा जीवन महादेव को समर्पित है पिताजी। और महादेव कहाँ नहीं है? स्वर्ग हो या पाताल, वो तो सर्वव्यापी हैं। जगदीश्वर हैं हमारे शिव। और महादेव के रहते हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। सैनिकों, विवाह की सूचना मिलने तक हिम नरेश को यहीं बंधक बनाकर रखना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं माता पार्वती से अपने पुत्र का विवाह कैसे करवा सकता हूं? महादेव तो हम नागों के रक्षक हैं, हमारे इष्ट देव हैं, तो हम अपने इष्ट देव के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? हमसे त्रुटि हुई है। हम महादेव के द्वारा कठोर दंड के अधिकारी हैं। महादेव के दंड का भोगी होने से पूर्व तुम्हें हमारे दंड का भोगी बनना पड़ेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे ऐसे ही पाताल लोक तक। सैनिकों, पालकी कहाँ है? प्रभु, आज परीक्षा केवल माता की नहीं बल्कि आपकी भी है। हे महादेव, हमने तो अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया है। यदि आज हम इन असुरों के साथ पाताल जा रहे हैं तो अकेले नहीं, आपको साथ ले जा रहे हैं। आपको साक्षी मानते हुए अपने और अपने परिवार के इन सभी कष्टों और विपत्तियों का निवारण आपको सौंप रहे हैं हम। यदि पार्वती पर कोई भी आक्षेप आएगा तो उसके भागीदार आप भी होंगे। क्योंकि अब हमारा प्रत्येक कर्म आपके चरणों में समर्पित है। माता को आज जो भी कष्ट हो रहा है
उसका दायित्व आपका भी है प्रभु। माता ने अपने हर एक कार्य में आपको साक्षी जो मान लिया है। अपने जीवन का हर एक पल आपको समर्पित कर माता इस भक्ति का पूर्ण वहन कर इसकी पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है। सैनिकों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और बल लगाओ और सैनिक आगे आओ। समस्त असुर सेना आगे आए और इस पालकी को उठाने में सहायता करें। क्या इतने निर्बल हो गए तुम सब? धिक्कार है, उठाओ।
गाइस, और पार्वती जी को जो है वो उन्होंने कह दिया कि लेके जाना ही जाना है, और पालकी का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन जो है वो देखा जाए, दूसरी साइड पे देखा जाए तो चिंता कर रहे थे पहले हिम नरेश भी और मीनावती जी भी, और लेकिन जो है वो उन्होंने कह दिया कि शिव जी मेरे साथ है तो मुझे कोई खतरा नहीं है। शिव जी मेरे साथ जाएंगे, और पताल में हूँ, शिव जी हर जगह होते हैं, पताल में हूँ या कहीं भी हूँ, शमशान में हूँ या धरती लोक में हूँ या स्वर्ग में हूँ, हर जगह जो है वो शिव जी होते हैं। तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, कोई बे नहीं है। पताल में लेके जाना है, इन्होंने ले जाए मुझे, और शिव जी साथ ही होंगे मेरे। तो इतने में जो है वो नागराज ने जो है मना कर दिया। उन्होंने उसने कहा कि मैं घोर पाप कर रहा हूँ, और मैं शिव जी के जो है वो टन का जो है वो हकदार हूँ, और मुझे टन मिलना चाहिए, और मैं एक गलती की है और जिसकी सज़ा जो है मुझे लाजमी मिलनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दूंगा। असुरों को उन्होंने जवाब दे दिया है नागराज ने। और लेकिन ये है कि फिर असुर जो असुर था, वो तारकासुर का जो बेटा था, उसने जो है वो नागराज को भी मारा और आर्डर दे दिया कि इसको घसीट के जो है पताल लेके जाओ, वहीं पे सजा इसको मिलेगी। और पालकी पे जाके बैठ चुकी हैं पार्वती जी, और लेकिन ये है कि उन्होंने आर्डर दे दिया बाकी अपना विद्या माली ने कि उठाओ पालकी और चलें। तो उन्होंने जो है उठाने की कोशिश की है, कुछ सैनिकों ने, उनसे उठाई नहीं जा रही थी, फिर और भेजे नहीं, फिर और भेजे नहीं। तो साथ साथ जो है पार्वती जी जो हैं वो ओम नमः शिवाय का जो है वो जाप कर रही थी, और शिवलिंग पकड़ा हुआ है। और तो उधर जो है वो नंदी जी और शिव अपना देव ऋषि जो है वो भी आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि अभी जो है वो सहायता करनी चाहिए शिव जी को जाके, और शिव जी को जो है संपृत कर दिया है, मतलब सारा कुछ जो है अपना इनके लिए, शिव जी के लिए जो है वक्फ कर दिया है पार्वती जी ने। तो अभी जो है वो शिव जी को जाके जो है वो हेल्प करनी चाहिए। और लेकिन ये है कि पालकी जो है वो उठाई नहीं जा रही थी, और एक प्रकाश निकली है शिवलिंग से, और जो है धरती हिलने लग गई थी, और सारे जो है वो एक किस्म का जलजला आ गया था, भूकंप आ गया था, और सारे हिल रहे थे। और इतने में जो है वो जो विदेव माली है, उसने कोई मंत्र फूंक के जो है वो एक जो वो एक राक्षस निकाला है उस मंत्र में से, वो एक गोरिल्ला टाइप सा। तो वो अब क्या करता है वो तो ज़ाहिर है अगले पार्ट में ही देखेंगे। लेकिन ये है कि खतरनाक चीज़ उन्होंने राक्षस जो है वो अपने जादू से बनाया है, और अभी जो है वो अटैक करेगा पार्वती जी पे। उस दूसरी तरफ देखा जाए तो शिव जी को भी गुस्सा आ रहा था अभी, वो पूरे गुस्से में थे, क्रोध में आ गए थे जब उसने मंत्र फूकने शुरू किए तो वेदन माली ने। और लेकिन हिम नरेश जो है वो जब जलजला आया तो पालकी जब उठाई नहीं जा रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे हिम नरेश भी, और हिम नरेश को समझ आ गई थी कि ये कभी भी नहीं होगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि स्वयं जो है वो शिव जी जो हैं वो साथ दे रहे हैं, और अगर दूसरी साइड पे नारायण जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, तो वो भी बेफिक्र हो गए हैं अब। लेकिन अब ले जा पाते हैं या गोरिल्ला वहीं पे जो है वो हमला करेगा और शिव जी वहां पे आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो ज़ाहिर है अगले पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो जो बंदी बनाया हुआ है उनको, हिम नरेश को भी, एक किस्म का ये पूरा राज्य जो है वो असुरों के अंडर आ चुका है अब। तो अभी बार पता चलेगा आगे। जी बिल्कुल जी, कदरू नाग जो हैं उनको भी अपने किए के ऊपर पछतावा हो गया और अपनी गलती का एहसास होने हो गया, और उन्होंने भी क्षमा मांग ली है। उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं, शिव जी जो है वो तो हमेशा हमारा साथ देते हैं। यहाँ भी असुर को उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्वती जी जो हैं वो हमारी माता हैं और उनके साथ मैं अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाप है। और शिव जी जो हैं उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की है, तो मैं उनके दंड का योगी नहीं बन सकता, मैं कैसे दंड उनका भोगूंगा। यहाँ पे असुर जो हैं उनको जबरदस्ती जाहिर सी बात है दंड देने के लिए पाताल लोक में लेके जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि उधर ही इसको लेके चलो। यहाँ पे पार्वती जी जो हैं जब वो शिव जी के मंत्र का जाप कर रही थी, तो जो उनके हाथ में शिवलिंग था उसमें से एक प्रकाश जो है ना वो निकलना शुरू हुई है, जिसकी वजह से जितने भी असुर थे वो उस पालकी को उठा नहीं सके। उस ताकत की वजह से वो कह लें कि जिस तरह करंट लगता है, इस तरह से उनको कोई चीज लगी है जिसकी वजह से वो सारे के सारे पीछे धकेले गए हैं। वो क्या लें कि भूकंप आया बहुत सख्त और वो सारी सिचुएशन हुई, लेकिन लग ही रहा था कहीं ना कहीं कि उनके सैनिक जो है वो नहीं उठा सकेंगे। और इसके ऊपर हिम नरेश जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और मुस्कुरा भी रहे थे कि अब पता चलेगा।
तो मतलब लेकिन वेदन माली जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो है मंत्रों का जाप करके उसने एक राक्षस को बुलाया, और जब वो बुला रहा था तो यही सिचुएशन थी जिस पे, क्योंकि अभी जो हानि पहुंचने वाली है वो डायरेक्ट वे में पार्वती जी को उन्होंने अटैक किया है, तो इस पे शिव जी जो हैं वो तो चुप नहीं रह सकते। और यहाँ पे जो क्या नाम है ऋषि नारद हैं और नंदी महाराज हैं, उनका वो प्लान जो है, क्योंकि वो मन ही मन में उनसे बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि यही वक्त है, और उन्होंने सब कुछ आपको सौंप दिया है और वो आपके साथ हैं, और उन्हें याद दिलाने की, याद दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक पहुंच तो रही है लेकिन वो उस वक्त आंखें खोल नहीं रहे थे और उसमें से निकल नहीं रहे थे। नाउ ऑन वो जिस तरह के एक्सप्रेशन उनके हैं, लग रहा है कि वो गुस्से और क्रोध में है कि विदिन माली ने ये क्या किया है, और अब उसके ऊपर वो डायरेक्ट ज़रूर होगा और वो वहाँ पे होंगे। तो लेट्स सी, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है असुरों के लिए, और मुझे जहाँ तक लगता है इन तीनों की मौत ही आई है कि इन्होंने ये ऐसी हरकत की है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।